ट्रेडर्स, अगर इस वीक की हम मार्केट अपडेट की बात करें तो सिर्फ निफ्टी के चार्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम लार्जर डिग्री पर निफ्टी को देखें तो कभी ना कभी तो ये जो पीस आप वीकली स्ट्रक्चर पर देख रहे हो, विच मीन्स ये जो इम्पल्स यहाँ पर खड़ा हुआ है 1 2 3 4 5, ये इम्पल्स कभी ना कभी तो अपने आप को करेक्ट करेगा। और हमने ये पता करना कि वो टाइम अभी है या फिर ये जो पांचवी वेव है या ये जो नेक्स्ट कमिंग वेव है इसमें और पोटेंशियल है अपसाइड का। ना ये जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ निफ्टी से आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर इसके लिए आप देखें तो आपको डॉलर इंडेक्स का सहारा लेना पड़ेगा। और ये जो सहारा है अगर आप देखो यहाँ पर ये अप रैली में है। इसका मतलब क्या है, ये जो चार्ट है और ये जो वेव है ये एक्चुअली इसका रिफ्लेक्शन है। सो दिस वेव हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग एक्स वेव और इम्पल्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर आपका डॉलर इंडेक्स अपसाइड करता रहेगा और ये हाई को टेकन आउट करेगा तो जो निफ्टी में लास्ट मोमेंट पे जो अप रैली आई है ये वाली, इट्स जस्ट द प्रॉफिट बुकिंग इन दिस जोन या फिर इन दिस रेंज या इन दिस मूव। यही हमने लास्ट वीक डिस्कस किया कि ये जो पैटर्न है इसमें ये लास्ट वेव तो है, लेकिन ये लास्ट वेव क्या फर्स्ट इम्पल्स बनेगी वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है कि अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ पकड़ता है और जिस हिसाब से यहाँ पर सीन सिनारियोज दिख रहे हैं, इस मार्केट में फ्रेश बाई करने के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड स्पेशली अगर डॉलर इंडेक्स को आप अलर्ट पर लगा दें तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। आई थिंक जिस हिसाब से ये एक्स वेव दिख रहा है, देखो अगर मार्केट को अपसाइड कंटिन्यू करना है तो इसको एक्स वेव में ही कन्वर्ट होना पड़ेगा। और उसके कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि 91.45, ये जब तक इस मार्केट के ऊपर है तब तक ये इम्पल्सिव कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। विच मीन्स कि आने वाले वीक में क्या होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी यहाँ पर करेक्शन की होनी चाहिए, नेक्स्ट वेव अप देन अ पुल बैक और फर्स्ट इम्पल्स फॉर द डाउन साइड। और ये जो वेव है ये आपके इस लेवल के आसपास या नीचे आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज एन एक्स वेव फॉर गोइंग बैक डाउन इन दिस स्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो जितना ये मार्केट, जितना DXY नीचे जाएगा आपका इंडाइसेस निफ्टी उतना ही कंटिन्यू करेगा अप रैली में। सो इस वीक DXY पे नज़र रखो। इफ दिस फॉर्म्स ए एक्स वेव, इस ट्रेंड लाइन के बाद आप इसमें सेल सेटअप्स देख सकते हैं फॉर दोज हु ट्रेड दिस। अदरवाइज जैसे ये ट्रेंड लाइन या फिर आपके 9145 के नीचे आता है आप लोग निफ्टी में बाई सेटअप्स प्लान कर सकते हो, पर ओनली देन। इसका मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाओगे तो अगर DXY आपका एक्स वेव में कन्वर्ट होता है तो ये जो मार्केट है ये ट्रेंड लाइन के बाहर आ जाएगा। और जब ये ट्रेंड लाइन के बाहर आएगा तो कोई भी यहाँ पर ABC करेक्शन सिमिलर टू दिस विल लीड दिस मार्केट टू द नेक्स्ट पीस। नाउ ये जो नेक्स्ट पीस होगा, मैं एंटिसिपेट तो नहीं कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में आपका जो मार्केट है वो 16,000 को क्रॉस करेगा। मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायरी है तो 16,000 के मार्केट नीचे ही रहने वाला है। बट ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक देयर इज नथिंग होल्डिंग दिस मार्केट बैक if we get this corrective structure outside the trend line along with a DXY confirmation. So pay really close attention to this update, guys. This is the Nifty from my side. When it comes to the Bank Nifty, since Nifty and Bank Nifty they are the same, but internally a short term जो pattern है वो different हो सकते हैं। ये जो structure है अभी के लिए it's a sideways to the downside but corrective in nature। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस पीस से मैं अभी एंटिसिपेट तो नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से आप ड्रास्टिकली नीचे या ये लो टैग करोगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से सीन सिनारियोज दिख रहा है, आई एम प्लानिंग एंड आई एम शूटिंग फॉर दिस मार्केट टू डू दिस। नाउ फ्रेश बाय फ्रेश ट्रेड सेटअप्स अगर आपने इसमें बनानी है तो इस ट्रेंड लाइन के बाहर ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज ये जो करेक्शन है इट्स मोस्ट प्रोबेबली WXY विच इज़ दिस वन। पर क्योंकि उसके बाजू में देखोगे तो देर इज़ वन मोर पैटर्न विच इज़ WXYXZ। सो दैट इज़ द पॉसिबिलिटी। और अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हो और बिगिनर हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंड लाइन के बाहर ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज इस साइडवेज स्ट्रक्चर में आप ट्रैप हो जाओगे। So be careful. Bank Nifty is a sideways to the downside, but 34,500 or 34,400, this blue structure, blue line is a supportive area for this market. So that's the Bank Nifty from my side. So alright guys, this was Dev this side from NSTA. जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल्स पे कुछ चार्ट पैटर्न्स पर वीडियो हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो चेकआउट कर सकते हैं। So thank you so much and I'll see you next time. Bye bye.